Somewhere by 5 o'clock, I decided अब तो उठना ही पड़ेगा. I packed everything in Basanti and then I left. अब मैं क्योंकि जल्दी निकल गया था, अगेन द शॉप्स वर नॉट ओपन एंड समहाउ इट इज बिकमिंग अ थिंग. मैं सुबह उठता हूँ और मुझे बिना ब्रेकफास्ट बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. ताबो से मैं बहुत जल्दी बाहर निकल गया क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह है और जैसे ही निकला नजारा एकदम बदल गया. सब कुछ ही बदल गया. रोड्स ज़्यादा नैरो हो गई, यानी कि अब मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही थी जब कोई गाड़ी क्रॉस हो रही थी. और कुछ जगहों पे ऐसी जगह भी आ रही थी जहाँ पे कटे हुए पहाड़ थे, लाइक मडी मडी काइंड ऑफ माउंटेन्स. ऐसा लग रहा था कि पानी वहां से बहता है जिसकी वजह से कट कट के ये शेप बन गया है. पहाड़ों पे आने के बाद में आई थिंक ये अब ऑलमोस्ट डेली होने लग गया है कि मुझे ब्रेकफास्ट दूसरे सिटी के अंदर जाके करना पड़ता है, बिकॉज आई वेक अप अर्ली एंड देन आई लीव अर्ली और उस टाइम तक शॉप्स नहीं खुली होती हैं. सो राइट नाउ इट इज़ 7 o'clock. मैं 7 बजे से थोड़ा सा पहले निकल गया था एंड इट्स क्वाइट कोल्ड, इट्स विंडी और नीचे स्पिति रिवर चल रही है. आई विल शो इट टू यू इन अ मोमेंट. एंड या एटलीस्ट अभी सड़क थोड़ी सी बेटर है, बट बीच में कुछ सेक्शंस ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर गाड़ी को आपको स्लो डाउन करना ही पड़ेगा, बिकॉज रोड्स आर नैरो और दो गाड़ी का यहाँ से निकलना ज़रा मुश्किल ही काम है. सो वन फन फैक्ट, भले ही यहाँ ठंडा है लेकिन अगर आप, जैसे अभी मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ तो धूप में तेज़ी काफ़ी है. सो इट बेसिकली निगेट्स, मतलब कि अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी अनलेस हवा चलनी अगर स्टार्ट हो जाए, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. या आई एम गोना गो अहेड एंड लुक फॉर द ब्रेकफास्ट, जो कि चांसेस बहुत कम हैं. एंड लेट्स सी व्हाट एडवेंचर अवेट्स. एंड दिस इज स्पिति रिवर. वो वहाँ से फ्लो होती हुई जा रही है.
रोड कीप गेटिंग वर्स, वो खराब ही होती गई। एटलीस्ट एक छोटा सा सेक्शन बीच में आया था जिसमें सड़क बनी हुई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट थिंक कि इट वाज एन इजी राइड। तो आई वाज एबल टू सी ice on the mountains. I was able to see the dry mountains, and both of them were equally beautiful. ठंडा तो पहले से ही था और हवा और चल रही थी, वो भी काफ़ी तेज़। उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा लग रही थी। लकीली मैंने जैकेट के अंदर लाइनर लगा रखा था, तो अंदर इतनी हवा नहीं आ रही थी। बट मेरे जो ग्लव्स थे, आई थिंक टुडे वाज अ डे व्हेन आई फेल्ट लाइक कि मुझे ग्लव्स के अंदर एक इनर लेयर लगा लेना चाहिए था। Now after that, finally I found a place जहाँ पे मुझे नाश्ता मिला. Now I'll show you that place. I am in the middle of nowhere. मैप पे इस जगह का कोई नाम नहीं है और this place is surrounded by mountains. खूबसूरत जगह है. See. और ऐसी जगह पे एक शैक बना हुआ है, सच अ लाइफ सेवर। तो आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेड ऑमलेट, हेवी वाला, बिकॉज आई रियली नीड हीट, एंड अ कप ऑफ चाय। वहाँ से अभी भी स्पीति रिवर बह रही है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि मैंने ये वाला रोड लिया है। नाउ द फन पार्ट इज, हाय Hi. Now the fun part is, काजा के आगे वाला 2x2 के लिए रोड खुल गया है। So the chances are I'm going to shorten my stay at काजा, और मुझे ये छोटा सा विंडो जो मिला है उसको लेके मैं सीधा मनाली की तरफ जंप कर जाऊंगा। और let's say it'll be a try। जैसे मैं चाहता था कि मैं आज काजा में रुकूं 2 दिन, but let's see what adventure awaits. Oh, my egg omelette. Look at the location. बाद आई थिंक मुझे 40-45 मिनट्स और लगे, एंड देन आई रीच्ड काजा। पहले तो यहाँ रूम ढूंढा, मोस्टली रूम्स वर 1500 एंड 2000 एंड अबव, बट लकीली जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ ये रूम मुझे 1000 रुपीज़ में मिल गया। द पर्सन सेड कि 1500 इज द चार्ज, बट
जब मैंने उसको बताया कि मेरा बजट ही इतना है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो स्लोली एंड स्लोली ही अग्रीड कि आप ले लो, कोई बात नहीं। सामान अंदर रखने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ से निकला की मॉनेस्ट्री के लिए। मैंने काज़ा को बहुत ही जल्दबाजी में मैंने सामान रख के और मैं फटाफट निकला हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर। हिक्किम की तरफ भी जाना है और अभी जहाँ जा रहे हैं ओके वहाँ जो देखने को मिलेगा आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज, बट आई विल ड्रॉप वन हिंट दैट विल गिव यू द आइडिया कि अपन कहाँ जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं। So here we are at the Key Monastery, and it is really difficult to walk all this distance in the riding boots. So it took me 30 to 35 minutes to explore Key Monastery, and it's pretty amazing. I liked it. देन मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद में मैं वहाँ से निकला, एंड देन उसी रूट पे मुझे आगे जाना था जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है, चीचम ब्रिज। बसंती ने बराबर साथ दिया। मैंने उसको परफॉर्मेंस मोड पे कुछ जगहों पे डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन जगहों पे मुझे पावर की ज़रूरत है, और मैं पहले ही बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हूँ। इट इज़ 3700 मीटर्स, यानी कि मेरी बाइक पहले ही
मोर देन 30% पावर को लूज कर चुकी है, और उसके बाद भी मैं उसको इको मोड पे चला रहा हूँ इज अनदर थिंग। जब मैं चीचम ब्रिज पहुंचा तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल। So these are the tacos and this is Sibak juice, यहाँ की कोई local berry है, has multiple benefits, so thinking of giving it a try. अच्छा। Okay, so I don't know what else to do here today because it's just a bridge, and yeah, that's it. It's just a bridge. There is no bungee jumping, there is nothing here. So I just had my meal and I'm gonna head back to casa. रिटर्न आते समय आई थिंक मैंने थोड़ी प्रॉब्लम फेस की। बाइक 2 बार स्लिप हुई, आगे वाला टायर, बट समहाउ आई वाज एबल टू सेव इट। आई एम गोइंग टू गिव यू वन पर्सनल एडवाइस। ऐसी जगहों पर किसी 4 व्हीलर के पीछे मत चलाना। वो इतनी धूल उड़ती है पीछे की, आप हेलमेट के अंदर हर जगह धूल धूल धूल, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइड। तो मुझे उनको हॉर्न दे के आगे निकलना पड़ा, बिकॉज आई वाज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। मैं इतना स्लो नहीं चल सकता। आई हैड अ लॉट टू कवर। एंड सेकेंड थिंग इज, काजा के अंदर खाना थोड़ा सा महंगा है। यूजुअली मेरा खाना 150 तक हो जाता है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच होके वो सिंपल दाल चावल दे आर चार्जिंग 200 रुपीज। इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। दाल चावल 200 ऐसे नहीं होता है। अच्छा, one more thing. I went to one more monastery, but it is relatively new. I think it was made in 2009, और ये मैं आने के बाद गया था बिकॉज मुझे होटल का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं वहाँ उस मोनेस्ट्री पे गलती से पहुंच गया था। तो आई थॉट टू हैव अ लुक ऑन द आउटसाइड। अगर आप यहाँ पे आते तो विल यू विल यू विजिट सो मेनी प्लेसेस इन वन डे? Let me know in the comment section below. So I'm going to end this video here. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.